नमस्कार। आज कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र की सरकार राज्य की सरकार से लड़ रही है, राज्य की सरकार केंद्र की सरकार से लड़ रही है। दुनिया भर में वैक्सीन तलाशी जा रही है, ग्लोबल टेंडर निकाले जा रहे हैं, पता नहीं कितनी पूरी की पूरी तबाही मची हुई है। यहाँ तक कि सरकार कह रही है कि साहब 2 वैक्सीन का गैप बढ़ा देते हैं ताकि वैक्सीन की किल्लत दूर हो जाए। जो टीका अभियान में नंबर 1 देश था, ये उसका हाल हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि प्राइवेट कंपनियों के हित में, देश के हितों के साथ हमारी सरकारें बड़े बड़े समझौते कर रही हैं। इस देश में जो बना बनाया ढांचा है, जो हमारे इस देश की बनी बनाई ताकत है, उसको नष्ट करने की कोशिश हो रही है। कहीं मत जाइएगा, आज की खबर बहुत बड़ी है, आंखें खोलने वाली है, बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल है ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। हमारे जैसा बड़ा देश वैक्सीन कंपनियों की लताड़ खाने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि हमारी सरकार ने अपने घर की जो वैक्सीन बनाने की सुविधा थी उसको खत्म कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। इस देश में आज 100 करोड़ वैक्सीन रोजाना बनाने की क्षमता रखने वाला इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स है, जो खुद भारत सरकार का बनाया हुआ है, और वो 100 करोड़ वैक्सीन पैदा कर सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो औकात है वैक्सीन पैदा करने की, वो 75 करोड़ वैक्सीन की है। मतलब उससे 33% ज़्यादा वैक्सीन खुद सरकार अपने घर में पैदा कर सकती है। यूपीए सरकार एक इंस्टीट्यूट बना के गई थी करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास, और उस इंस्टीट्यूट में टीके बनने थे, और उसमें बहुत सारी तरह के टीके, जितने भी टीके हिंदुस्तान में टीकाकरण होता है वो सब वहाँ बनने थे। भारत सरकार ने ये इंस्टीट्यूट जब अपना बनाया, पब्लिक सेक्टर का सरकारी इंस्टीट्यूट, तो उसको ये वादा किया कि 75% टीके हम सरकार के अपने इंस्टीट्यूट से ही खरीदेंगे। सरकार मोटा मुनाफा देकर उद्योगपतियों से क्यों टीका खरीदे? क्यों ना सरकार अपना टीका जो है खुद बनाए। और ये बनाने के लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। 2017 में इस कॉम्प्लेक्स को, जैसे सारे सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई और वो सरकार के पास पहुंचा कुल 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ को कुल इसलिए कह रहा हूं कि 3000 करोड़ रुपए आप वैक्सीन इंस्टीट्यूट को दे देते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, पूनावाला को, और उसके बाद वो आपको सैंटता नहीं, आपको कुछ नहीं समझता और देश छोड़ के चला जाता है। उसका 10% रकम भारत सरकार अपने देश की अपनी कंपनी को अगर दे देती तो आज हम पूनावाला की जो वैक्सीन मेकिंग फैसिलिटी है उससे ज़्यादा वैक्सीन मेकिंग फैसिलिटी हमारे पास होती। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये वाइडली रिपोर्ट हुआ है। हालत ये है कि जो स्टालिन हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार से कहा कि भैया हमको दे दो लीज पे, हम इस पे वैक्सीन बना लेंगे, लेकिन सरकार हिलने को तैयार नहीं है। 300 करोड़ रुपए, और वो इंस्टीट्यूशन जो आज उस कंपनी में क्या बन रहा है मालूम है? सैनिटाइजर बन रहा है। भारत सरकार का एक प्राइड इंस्टीट्यूट डुबो दिया गया। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 300 करोड़ हम देंगे तो इससे कोई मुनाफा नहीं होने वाला, बंद कर दो। उसके बाद जब अब कोविड की महामारी आई, लोगों ने आवाज़ उठाई, मीडिया में रिपोर्टिंग हुई, तो सरकार चेत रही है, और चेत के क्या कर रही है? उस इंस्टीट्यूट को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कर रही है। क्या इसको बेचना चाहते हैं? कौड़ियों के मोल बेच देंगे किसी प्राइवेट कंपनी को, और उससे महंगे टीके खरीदेंगे जिसमें हम खुद सस्ते टीके बना सकते हैं। यह स्थिति हमारे देश की है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कागज पे है, रिकॉर्ड पे है, इसमें कुछ भी ना बढ़ाने की गुंजाइश है ना घटाने की गुंजाइश है। आज
उस कंपनी को मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार लगातार सीरम इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर रही थी, वहाँ पे उनके प्लांट पे जाके बड़े बड़े नेता विजिट कर रहे थे, और जिस तरह से उसकी अमीरी बढ़ी है और जिस तरह से उसने मोटा चंदा चुनावों में दिया है इस देश के नेताओं को, उससे मुझे पूरा शक होता है कि इस राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट को इसलिए बर्बाद किया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट फिर कहीं खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि देश की 75% टीके की ज़रूरत अगर भारत सरकार खुद ही टीका बना के पूरा कर लेती तो कौन पूना वाला कौन चूना वाला, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इस देश का सिस्टम किस नीयत से ये काम करता है आप कल्पना कर लीजिए। बहुत अच्छी नीयत से ही किया होगा, महान। देखिए ऐसा है कि कभी गलत तो करते ही नहीं हैं, वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, देश हित में करते हैं, तो इसलिए उन्होंने किया होगा। सिस्टम है देश के। इस व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? आज भारत में टीके की किल्लत है, टीका खुद सरकार लगाना चाहती है। हालत यह है कि सरकार कह रही है भैया गैप बढ़ा दो, कम कर दो, टीका इधर से ले लो उधर से ले लो, कम लगा लो, तुम भी आ जाओ भैया, तुम बेच जाओ। कंपनी कह रही हम तुमको नहीं देंगे। सरकारें, राज्य सरकारें देश की केंद्र सरकार से कुछ नहीं कह पा रही हैं, वो कह रही है भैया ग्लोबल टेंडर आके यहाँ बेच जाओ। और जो प्राइवेट कंपनी है उसको बेचने का जो काम चल रहा है, अभी तक की जो खबर है उसमें भी ऐसी ऐसी शर्तें लगाई हैं कि एक के अलावा दूसरा ना खरीद सके। और वो जो है वो और शर्तें माइल्ड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कौड़ियों में उनको वो इंस्टीट्यूट मिल जाए बड़ा, और उसके बाद उससे मोटा मुनाफा उसी सरकार को वैक्सीन बेच के कमाएं। और सरकार भी उसी में लगी हुई है। 3000 करोड़ दे सकते हो, 300 करोड़ नहीं दे सकते हो। और क्या बात कर रहे हो, आपने कितना पैसा, आपने वैक्सीन के लिए आपने जो पैसा रखा था, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। बजट में 35,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। किस लिए? वैक्सीनेशन के लिए रखे गए थे। उस 35,000 करोड़ में से कितना पैसा सरकार ने खर्च किया है? उस 35,000 करोड़ में से सरकार ने केवल 13%, आरटीआई में बताया सरकार ने, किसी और ने नहीं कहा, 13% पैसा खर्च किया वैक्सीन पे। अगर उस पैसे में से 35,000 करोड़ रुपए में से 300 रुपए अगर दे देते, 300 करोड़ रुपए अगर दे देते, तो एक अंजुरी भी समुंदर में अंजुरी के बराबर भी नहीं होता। इतना भी पैसा नहीं था जिसके कारण आपको 100 करोड़ डोज साल में मिल जाते। सीरम इंस्टीट्यूट से भी 33% ज़्यादा कैपेसिटी, सरकार का अपना इंस्टीट्यूट, कौड़ियों के मोल मिलते, इस देश का कितना धन बचता। लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि हमारे देश के जो नेता हैं वो किस तरह इस देश के शुभचिंतक हैं। कल्पना कर लीजिए कि जो चुनाव में आप ढोल मंजीरा और बहुत सारा शोर शराबा देखकर आप वोट देते हैं, तो वो उसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत आप ही चुकाते हैं। क्योंकि चुनाव पे जो खर्चा होता है वो खर्चा कहीं और से आता है, और जहाँ से खर्चा आता है वो देश से वसूलते हैं, वो पार्टी से नहीं वसूलते हैं। देश का पैसा उन लोगों के पास जाता है। हालत ये है, इस देश के मीडिया का आप हाल देख लीजिए, लगातार दबाव बना रहा है कि सरकार जो है वो ज़्यादा वैक्सीन वालों को पैसे क्यों नहीं दिए, पहले ऑर्डर क्यों नहीं दिया, उस इंस्टीट्यूट को ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। बीच बीच में ये भी आ जाता है कि हमारी इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान की फलां वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है और वहाँ की उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं उठाता कि आपने घर में वैक्सीन क्यों नहीं बनाई। और अब भी सरकार वो घर में जो इतनी बड़ी मशीन रखी हुई है उससे सामान बनाने के बजाय, सरल भाषा में समझा रहा हूँ, मशीन नहीं है वो पूरा संस्थान है, उससे सामान बनाने के बजाय उसको दूसरे को बेच के कौड़ियों के दाम और उससे मोटा कीमत पे सामान खरीदना चाहती है। ये देश के हालात हैं और इस देश की बलिहारी है। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बोलूँगा तो गुस्सा आएगा, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं।